ठीक है जी। सो अब आ गया है मौका प्रेडिक्शंस का। ऑब्वियसली प्रेडिक्शंस तो हमें पता है कि सब ऑन बोर्ड कौन सी टीम का नाम लेने वाले हैं, फिर भी रस्म है, रीति रिवाज है, वो देखना है और आपको प्रेडिक्शन टेबल दिखाना है। बिकॉज कल सबने बड़े धड़ल्ले से कहा था श्रीलंका, सबने, और बस मैं बांग्लादेश लेते लेते आउट ऑफ द बॉक्स कल ही नहीं सोचा मैंने और ऐसा नहीं हो सका। सो प्रेडिक्शन टेबल पे पहले नजर डालते हैं और उसके बाद जो है अगली प्रेडिक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रेडिक्शन टेबल यूसुफ भाई सबसे ऊपर है, वो सेम है सब। हाँ बिल्कुल वाली जगह पर है, सिर्फ दो फर्क है कि यूसुफ भाई दो पॉइंट्स ज्यादा लेकर सबसे ऊपर हैं और सवेरा 2 पॉइंट्स कम लेकर सबसे नीचे हैं। 5 पॉइंट जो इजाफी थे -0.5 वो काट दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी डार्क हॉर्स जो थी उसको कल दी। मुझे नहीं देखे नहीं कर रहे ना, मुझे ऊपर मुझे 0.5 मिलना चाहिए। एक 1 मार्क पूरा जो है ना वो ऊपर करना चाहिए। नहीं आज मैं स्पेशली जरा जाके करवाती हूँ। बट यस, प्रेडिक्शन फॉर टुडे देखें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी वुड बी चूजिंग टीम पाकिस्तान। एवरीवन सब सही है, टीम पाकिस्तान। हु वुड बी द मेरा इंडिया है हारने के लिए। इंडिया जीतेगा। ठीक जी, आपने जो है चूज किया कि इंडिया जीतेगा। किसी वजह से मजा बाद में बताऊंगा। अच्छा लो ये आपको भी मौका है। यूसुफ बता दे, हम भी इंडिया। यूसुफ मेरे पास वजह होती मैं जरूर बताता मेरे पास पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान। मैं दाएं यूसुफ शाहिद भाई के साथ। अच्छा मतलब शाहिद भाई के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हैं? आप खुद बोले नहीं, जो उन्होंने कहा जो मैं भी उनके साथ। ठीक है चले जी, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। सो यस, 3 लोग जो हैं वो पाकिस्तान को वोट कर रहे हैं। ये 2 लोग कहते हैं इंडिया वुड विन। बिल्कुल जी। ठीक है, की प्लेयर आज का की प्लेयर कौन है? की प्लेयर जी मैं मेरी कोशिश है कि मैं, वैसे मुझे फखर का नाम लेना चाहिए लेकिन मैं अपने कप्तान को सपोर्ट करना चाहता हूँ। सलमान अली कप्तान हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। की प्लेयर हाँ देखो, कप्तान सारी टीम ही है तो मैं पूरी टीम को, क्योंकि मैच ही ऐसा है, हमने पूरी टीम को की कहना है। हाँ जी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, सब आज सारे नहीं किसी का नाम नहीं। आप इंडिया टीम में से किसी का नाम लूं? हाँ, शुभमन और सूर्या कुमार, पांड्या, बुमराह, कुलदीप, जो मुश्किल है सबके नाम ले लिए। फास्ट बॉलर्स वाला जैसे एक सवाल सलमान मिर्जा का भी आया था। अगर आपने कहा कि हारिस को आप उतना ज्यादा आप नहीं देखेंगे, उसकी जगह पर फिर सेकंड फास्ट बॉलर कौन सा आपके ख्याल में एक डालना है कप्तान में? मैंने तो पहले का टीम चेंज नहीं है, वो फ़हीम अशरफ आ जाएगा। हाँ। चले अब आप मान ले के हो रही है ना टीम चेंज। नहीं होगी तभी है ना, अभी तो हम जराए सुन रहे हैं, जब होगी तो उस पर बात होगी ना। जराए बहुत दूर तक की बात करते हैं, ये जराए जो है ना आपसे पहले उनको खबर आ जाती है। ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं कि लोगों को बहुत जल्दी चीजें पता चलती और चुड़ैलें उड़ी। एक बार मैं न्यूजीलैंड में था तो एक मीटिंग करके मैं निकला हूँ तो एक लड़का सामने से आया, उसने कहा ये बातें हो रही थी आपकी। मैंने कहा तो आप तो उधर से आ रहे हो, अभी मैं इधर से निकला ही हूँ। इतनी जल्दी बात निकल ये इसी तरह 2016 में सवेरा चेयरमैन के साथ मैं मीटिंग, कप्तान में मीटिंग करके हमने कहा सर बस मेरी और आपकी ये डिस्कशन हो गई है। ठीक है, आप यकीन करें मैं चेयरमैन के ऑफिस से दूसरे ऑफिस में बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ तो आज नीचे स्लाइड्स चल रही है, टिकर चल रहा है। इसी तरह बहुत फास्ट ट्रैक है। 2016 टेक्नोलॉजी फिफ्थ फ्लोर पे जो है वो पाकिस्तान टीम रुकी हुई थी और आगा साहब शायद आप लोग के मैनेजर थे 2016 में पाकिस्तान टीम के। जो नहीं आगा अकबर वो 2015 के वर्ल्ड कप साहब थे शायद। वो 5th फ्लोर से नीचे तक लॉबी में आए हैं और लिफ्ट खुली और सामने सारे जर्नलिस्ट खड़े थे और उन्होंने एक एक बात बता दी जो मीटिंग हुई थी कि वकार यूनुस साहब ने क्या कहा और क्या नहीं कहा और क्या हुआ। सो एक एक बात पता थी। तो ये तो इसलिए मैंने कहा ना सोर्सेस, तो टीम बदल चुकी है। अब इससे आगे आप कहेंगे क्या टीम? मैं तो फिर भी यकीन करूंगा जब सामने आएगी। तो मेरा तो फ़हीम अशरफ पे है, अगर उसको जरूरत पड़ती है और पहली बॉलिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत जरूर बॉल निपन होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो दोनों को करें। शाहीन ने तो करना ही है 2 ओवर, वो तो हमारा मेन बॉलर है, वो है। उसके साथ अगर आप 1-2 ओवर इसको भी करवा लें, अगर थोड़ा ज्यादा स्विंग होता है 2 करवा लें, नहीं तो आप स्पिनर के साथ चांस ले सकते हैं। स्पिनर का भी बॉल जब ग्रिप हो रहा हो वो तंग करता है। जैसे हमारा साइम की तो अच्छी बॉलिंग चल रही थी जी, तो उसी के साथ ही जाएं। नहीं बिल्कुल, अगर शाहीन और साइम जैसे अच्छा उनकी लगी थी ओपन, अगर सर बताएं
हाँ जी बताएं। नहीं आप बताएं। क्वेश्चन आप बताएंगे। सवाल आपने क्या पूछना है? देखिए लाइव चैट में सवाल है। यूसुफ भाई। हाँ। अच्छा नहीं बताए ना कि वो उनका अच्छा पेयर चल रहा था फिर क्यों हटाया? देखिए ये तो जराए चल रहे हैं, हमारे कहने पे थोड़ी उन्होंने चलना है। हाँ। हम तो सब बातें कर अच्छा एक सवाल और आया लाला आपसे, सरपंच साहब हैं ये पूछते हैं कि what is the problem with Shubman Gill with spin bowlers, especially with ball going away from him from the middle stump? शुभमन गिल मुसलसल आउट इसी तरह ही हो रहे हैं, तो क्या क्या गलत कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको? शुभमन गिल जो हैं वो आउट क्यों हो रहे हैं उनको पता होना चाहिए। और आई थिंक कि काफ़ी कोचेस वगैरह और मेरे ख्याल में वो प्लेयर ऐसे हैं कि जो अपनी मिस्टेक के ऊपर लाजमी काम करते हैं जी। उनका ये एक सारी बात है, उनका एम कुछ और है, वर्ल्ड बेस्ट बनना है, तो उसके लिए फिर अपनी गलतियों को सामने रख के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। लेकिन गिल अच्छा प्लेयर है, प्रॉपर बैट्समैन है और तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। मेरे ख्याल में जो लास्ट उसको आउट करने का, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि शाहीन उसको उसी जगह पे बॉल करे और उसी जगह का मैं शाहीन को कहता हूँ कि खिंचा हुआ बॉल अंदर आए या डंडा उड़े या पैडों पे लगे। तो वो जो लास्ट फैसल ने बोल्ड किया था बहुत जबरदस्त, वो मेरी फेवरेट लाइन है फास्ट बॉलर की। यूसुफ क्यों शुभमन गिल ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वही खेल जाता है क्योंकि बॉल उस समय कि स्पिन नहीं होगा, हल्का सा स्पिन होता है, जो वे खेलता है वो निकल जाता है ना, स्टंप हुआ वो पीछे से पांव भी निकल गया, तो दूर खेल रहा था। अगर इधर खेल रहा होगा तो इतनी मुश्किल नहीं होगी, दूर खेलता है, दूर खेल रहा है। अच्छा ये बैटिंग की इधर जब इंग्लैंड में खेला मुकाबला सख्त प्रेडिक्शन, जब इंग्लैंड में जब खेला खासे सॉलिड खेलता रहा, करीब बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हो, तो 700 प्लस रन किए हैं, बहुत सारे रन किए हैं, बहुत जबरदस्त प्लेयर, जैसे शाहिद भी कह रहा है वो तीनों फॉर्मेट खेलता है और अभी आया ही है, उसने सारी क्रिकेट में अच्छा खेलना शुरू हो गया। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो खेलता जाएगा, इम्प्रूव करता जाएगा, वो एक नया आपको स्टार नजर आएगा, उसमें सारी क्वालिटीज हैं, अच्छा प्लेयर है वो, कोई शक नहीं इसमें। लाला इरम ने कहा कि व्हाई नॉट हसन अली, मगर फिर मैं उसी पे जाऊंगी। ठीक है, इंडिया और ओमान का जो मैच हुआ उसमें एटीट्यूड इंडियन टीम का बिल्कुल डिफरेंट था, मगर एक चीज जरूर समझ आई कि जहां जहां बॉल जो है वो डायरेक्टली बल्ले पे नहीं आ रही थी और मतलब कंपैरेटिवली स्लो थी बॉल, वहां मुश्किल हुई कार्व करने में इंडियन बैटर्स को। क्या ये चीजें एज हिंट्स यूज हो सकती हैं? देखिए जहां तक हसन अली की बात की इरम ने, मेरे ख्याल में उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, खेला हुआ भी बहुत क्रिकेट है, अभी सीजन भी खेल के आया था काउंटी से और परफॉर्मेंसेस दे के आया है। कहने को तो वो भी दामाद है इंडिया का। हाँ बस हाँ खैर, तो वो परफॉर्मेंसेस भी हैं पीछे उसके, कॉन्फिडेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, बड़ा मैच भी है। हाँ बिल्कुल चांस लिया जा सकता है, उसके एक्सपीरियंस को इसी तरह यूटिलाइज करते हो, ऐसे बड़े इवेंट बड़े मौकों पे आप यूज करते हो उसका एक्सपीरियंस। तो मेरे ख्याल में वही वाली बात सवेरे दोबारा कहूंगा कि चेंज अगर की है टीम तो ठीक है, उसके अंदर देख रहे हैं कोई सेंसिबल चेंज हो तो समझ आए। बिल्कुल ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स। खैर वो जो है ना सेंसिबल चेंज हो, इज फाइन, एंड लेस स्पेस ऑन इन द बॉल। हाँ बिल्कुल, वेरिएशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब पिचेस ऐसी हों जो बैट्समैन पेस को यूज करता हो, ठीक है ना, उसके हाथों से ही अंदाजा लगा सकते हैं, तो वहां पे वेरिएशन बहुत काम आती है। हसन अली का यॉर्कर और स्लो बर्न भी अच्छी करता है वो। तो मैं समझता हूँ कि आप पिच के हिसाब से बैट्समैन को सामने देख के आपका एक प्लान होता है कि यार इसको हर बॉल पेस नहीं करनी, वेरिएशन अगर जहां जरूरत पड़ जाए कि 3-3 स्लो वन भी करनी पड़े, आप कर सकते हैं। यूसुफ साहब नया बॉल अगर दीगर बॉलर्स को देखते हैं इसमें, तो बॉल कहीं ना कहीं घूम रहा है, ऑफ द पिच की मूवमेंट मिल रही है। पाकिस्तान की पेस बॉलिंग में ये वाला मसला थोड़ा सा रहा है, और आज अगर हो जाता है तो पाकिस्तान को उसका फायदा होगा और इंडिया पर दबाव आएगा अगर नया बॉल से। ऑब्वियसली जब बॉल थोड़ा अर्ली ऑन स्विंग होता है, किसी भी बैट्समैन को मुश्किल होती है, तो वो शाइन का थोड़ा सा होता है, बाकी वो स्पिनर कर रहा होता है तो उसमें पता नहीं चलता। लेकिन ये है कि अगर कंटिन्यू 6 ओवर तक जो नया बॉल है वो थोड़ा थोड़ा हो रहा हो तो इतनी खुली मार नहीं पड़ सकती। देखिए आपने अगर उसने जो तुषारा, क्या नाम है श्रीलंकन बॉलर ने, अफगानिस्तान का
नहीं फास्ट बॉलर जिसने 3 आउट किए थे अफगानिस्तान, उसका गेंद स्विंग हो रहा था हल्का हल्का, उनको मुश्किल हुई है। तो स्विंग किसी भी बैट्समैन को थोड़ा मुश्किल डाल सकती है। हाँ, वो बहुत अच्छा प्लेयर हो, वो मैनेज कर जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है इंडिया, अगर अच्छा थोड़ा स्विंग हो जाए वो जरूर आउट होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब वो स्विंग ही नहीं हो रहा होता, वो थ्रू लाइन में आते हैं और खेल देते हैं। वो जिस तरह आईपीएल में विकेटें होती हैं वो, लेकिन उनके पास शॉट सिलेक्शन है, सामने भी खेलते हैं, कट शॉट पुल सारी खेलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्विंग हो तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगी। और ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी टीम टॉस जीत के बैटिंग करेगी, जो मुझे लगता है। कोई भी अच्छा। हाँ, कोई भी टीम, मुझे लग रहा है हालात भी शायद इस तरह के ही लग रहे हैं अब एशिया कप में जो होते पिछला हुए वर्ल्ड कप हुआ था ना 2021 में यहाँ, उसमें भी जो टीम जीत रही थी ना वो बॉलिंग करने जाती थी, मगर वो अक्टूबर का टाइम था, उस वक्त ड्यू इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता था। 47 है आज इस वक्त। हाँ, मगर वो ही ना, ये तो पूरी खैर नहीं पड़ता। हाँ, एक साइंटिफिक वो हो जाती है कि हाँ जी, दिन में जितनी गर्मी और रात में जितनी गर्मी, उसकी वजह से ड्यू का फैक्ट आता है। लेकिन दुबई में तो ड्यू फैक्टर था किसी मैच में, अभी तक नहीं आया, अबू धाबी में हो रहा है ना, लेकिन चांस यही है, चांस यही है कि बारी नहीं को लेगी, जो मुझे लगता है। उसकी क्या वजह है सर? वो बाद में बहुत ही फ्लैट हुई थी, कल देखा। अच्छा, पिच ज्यादा फ्लैट हुई थी, बहुत इजी हुई थी। और वो भी जो अभी भी जो टॉवल्स यूज किए गए, उस पे किसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि स्वेटिंग इतनी हो रही है तो उस वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से टॉवल्स यूज किए जा रहे हैं।